महाराष्ट्र में आसमानी आफत से बढ़ी लोगों की परेशानी। मुंबई में बारिश से कई इलाके तालाब में तब्दील, लोगों का आना जाना मुश्किल। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश, अंधेरी में रहने वाले लोगों के लिए बन रही है मुसीबत। सड़कें डूबी, सबवे पर भी काफी देर तक रहा पानी का कब्जा। हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। मूसलाधार बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल भराव। बोरीवली पूर्व रेलवे स्टेशन परिसर भी पानी पानी, लोगों का स्टेशन तक पहुंचना हुआ दुश्वार। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के पालघर पुल पर भरा पानी, 2 गांव का संपर्क टूटा, रास्ते में फंसे स्कूली बच्चे। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर पानी का तेज बहाव और इससे दहशत। जवार इलाके के विनवाल गांव के कई घरों में पानी घुसा। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, कई इलाकों में बिजली गुल। ठाणे में मुंब्रा बाईपास पर जमीन खिसकने से मची तबाही, तेज बारिश के दौरान 4 मकान जमींदोज। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके को खाली करवाया। मूसलाधार बारिश से घोड़बंदर में फ्लाईओवर के नीचे जल भराव, एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां पानी में फंसी। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह ट्रैफिक जाम। मुंबई के दहिसर इलाके में भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हुई। एक्सप्रेस हाईवे के टोल नाका पर पानी भरा। मुंबई के कल्याण डोंबिवली में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा बारिश का पानी। मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा, कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल के वाघाड़ी नदी की तेज लहरों के बीच फंसे 2 युवक, रस्सी के सहारे दोनों लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमरावती के कई इलाकों की सड़कें नदी में तब्दील, सैकड़ों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद, कभी भी टूट सकता है धावन गांव रेलवे तालुक के 6 गांवों का संपर्क। महाराष्ट्र के सतारा का सरकारी अस्पताल बारिश से बेहाल, छतों से टपक रहा है पानी, मरीजों को भारी परेशानी। बाल्टियों की मदद से पानी को निकालने का प्रयास जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैलाब का सितम, पूरा चिखली गांव बाढ़ के पानी में डूबा। सड़कें, गलियां, मंदिर और घर सब जलमग्न, सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किए गए लोग। कोल्हापुर कलेक्टर ऑफिस पर मंडराया बाढ़ की चपेट में आने का खतरा, फाइलों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट करने की कवायद तेज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, मलबे को हटाने का काम तेज, कई गाड़ियां रास्ते में ही फंसी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश से लोग बेहाल, अलीबाग इलाके में उफनती नदी के पानी में डूबा गांव, आज भी बारिश का रेड अलर्ट। नागपुर में वेना नदी में अचानक बाढ़ आने से कई लोग पानी के तेज बहाव में फंसे, नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम तेज। महाराष्ट्र के नागपुर में उमरेड रोड के पास बना फार्म हाउस पानी में डूबा, चारों तरफ से घिरे लोगों को फायर ब्रिगेड के लोगों ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। नागपुर में भारी बारिश ने ढाया कहर, कई इलाकों में भरा पानी, एयरपोर्ट जाने वाली सड़कें भी पानी में गुम, जल जमाव की वजह से रास्ते को बंद किया गया। यूपी के सहारनपुर में ढमोल नदी का तांडव, निचले इलाकों के कई घरों में घुसा उफनती नदी का पानी, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यमुना के बाद हिंडन नदी उफान पर, गाजियाबाद के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न, घरों में घुसा पानी, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हिंडन नदी में बाढ़ आने से ग्रेटर नोएडा के कई किसान बेघर, सब्जियों की खेती पर असर पड़ा, मदद की आस में बैठे हैं लोग। हिंडन के रौद्र अवतार का शिकार हुए लोगों को मदद का इंतजार है। नोएडा सेक्टर 143 में मुर्गी फार्म, स्टेडियम, मकान सब पानी में डूबे, जान बचाने के लिए पीड़ितों ने ऊंचाई पर बनाया अपना ठिकाना। यूपी के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े, निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। यूपी के शामली में थोड़ी देर हुई तेज बारिश के बाद डूब गया पूरा शहर, कई इलाकों में भरा पानी ही पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत। तेलंगाना के मोरंचापल्ली गांव में राहत और बचाव अभियान पूरा, नदी में फंसे 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया।
तेलंगाना में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश, गोदावरी नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा, भद्राद्री जिले में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण वारंगल के भद्रकाली रोड पर जल जमाव, घरों में जल कैदी बने लोग। तेलंगाना के पेडापल्ली में नदी में अचानक बाढ़ आने से 10 लोग फंसे, सभी लोगों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। तेलंगाना के भूपलपल्ली में भारी बारिश के कारण नदियों में उफान, राहत और बचाव के लिए पहुंची अग्निशमन विभाग की एक नाव पानी में डूबी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हैदराबाद में भी भारी बारिश से बहुत हुआ नुकसान, सुबह से 29 जुलाई की सुबह तक आदिलाबाद, निर्मल और निजामाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में रोपवे से किया गया सैलानियों का रेस्क्यू, रोपवे की बैरिंग टूटने से हवा में लटक गई थी 13 जिंदगियां। यमुना नदी के किनारे बसे उत्तराखंड के बड़कोट में सड़क पर पहाड़ से गिरी चट्टान, पैदल मार्ग के किनारे लगी रेलिंग और रास्ता हुआ क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी के कुंजन गांव में लैंडस्लाइड, खतरे की जद में 4 मकान, खाली कराई गई बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश के कंधार गांव में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 2 अलग अलग जगहों पर कमजोर हो चुके 5 मकान जमींदोज, लाखों का सामान बर्बाद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पत्थरों की बारिश, नाथपा गांव के पास पहाड़ से गिरे पत्थरों की वजह से इलाके में दहशत, राहत और बचाव का काम जारी। उत्तराखंड के टनकपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर किरोड़ा नाला, जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद पानी ने घरों को घेरा, जुगाड़ के सहारे पानी में स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, बीमारियों का भी खतरा। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, 1 अगस्त तक दिल्ली में लगातार हो सकती है बारिश। चंडीगढ़ में अकाली दल के लोगों ने निकाला मुख्यमंत्री आवास तक मार्च, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। बिहार के अधिकतर इलाकों में सूखे का खतरा, खेतों में पड़ी दरार देख परेशान हो रहे हैं किसान, बरसात नहीं होने की वजह से खतरे में धान की रोपाई। अमेरिका के मिशिगन में तेज आंधी और बारिश का कहर, सड़कों पर दिखा सैलाब जैसा मंजर, पेड़ और पोल उखड़ने से 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में बिजली गुल। तूफान और बारिश से तबाह हुआ फिलीपींस, 6 लोगों की हुई मौत, तेज हवा ने कई घरों को उड़ा दिया, जबकि भारी बरसात से निचले इलाकों में भरा पानी। केंद्र सरकार मणिपुर वायरल वीडियो मामले को सौंपा जाएगा सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की भी अपील करेगा। मणिपुर महिला बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र और राज्य से 28 जुलाई तक कार्रवाई रिपोर्ट तलब की, मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग से भड़की है हिंसा। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय कुकी और मैतेई समुदायों से कर चुका है 6 दौर की बातचीत, महिला बदसलूकी का वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार, मोबाइल भी बरामद। सूत्रों के हवाले से खबर, मणिपुर के हालात पर है पीएम मोदी की नजर, हर रोज ले रहे हैं अपडेट, राज्य में 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, 18 जुलाई के बाद हिंसा की नहीं आई कोई खबर। मणिपुर हिंसा पर संसद में गतिरोध जारी, विपक्ष पीएम के बयान पर अभी भी अड़ा, आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार, मानसून सत्र के 6 दिन चढ़ चुके हंगामे की भेड़। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द से जल्द चर्चा शुरू कराने की मांग की, चेयर की तरफ से दिया गया स्पष्टीकरण, स्पीकर को है तारीख तय करने का विशेषाधिकार। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के निर्देश, अपर हाउस में आम आदमी पार्टी के हैं कुल 10 सदस्य। राज्यसभा से सस्पेंड किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का धरना जारी, संसद परिसर में दे रहे हैं धरना, केंद्र पर बोला हमला, मणिपुर जल रहा है और पीएम फोड़ रहे हैं पटाखे। इंडिया गठबंधन दलों के सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी बैठक, संसद के दोनों सदनों के लिए तैयार की जाएगी रणनीति। इंडिया गठबंधन ने लिया फैसला, शनिवार और रविवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा गठबंधन का एक डेलीगेशन, सभी सहयोगी दलों से एक सांसद डेलीगेशन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के राजस्थान और गुजरात दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद रंजत रंजन ने उठाए सवाल, मणिपुर जाना तो दूर, हिंसा पर बयान भी नहीं दे रहे पीएम, लेकिन चुनाव के लिए है भरपूर वक्त।
राजस्थान पर एबीपी सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। राजस्थान की 200 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान, वहीं कांग्रेस को 78 से 88 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में मेवाड़ रीजन की 43 सीटों में से बीजेपी को 26 से 30 सीटें और कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान के हड़ौती रीजन की 17 सीटों में बीजेपी को 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में मारवाड़ रीजन के 61 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। बीजेपी को 42% और कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान। ढूंढाड़ रीजन के 58 सीटों में बीजेपी को 46%, तो वहीं कांग्रेस को 42% वोट का अनुमान। राजस्थान के शेखावटी के 21 सीट्स में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें आने का अनुमान। बीजेपी 8 से 12 तो कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान की गहलोत सरकार पर बरसे पीएम मोदी। सीकर की रैली में बोले, लाल डायरी के राज खुलेंगे तो बड़े से बड़े नेता नपेंगे। कारनामे छिपाने के लिए रखा विपक्ष ने अपना नाम इंडिया। पीएम मोदी ने कहा, महिलाएं नहीं सुरक्षित है राजस्थान में। दलितों पर अत्याचार चरम पर, जमकर फल फूल रहा है नशे का कारोबार। नहीं मनाने दिया जा रहा तीज त्योहार। सीकर में पीएम कार्यक्रम से सीएम अशोक गहलोत का भाषण हटाने पर विवाद। गहलोत बोले, साजिश के तहत रोका गया उनका भाषण। पीएमओ ने कहा, खुद सीएम ने सीकर न पहुंच पाने की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दहकते अंगारों पर भक्तों ने किया देव नृत्य। पिपलागे में माता नैना का धूमधाम से मनाया गया जाग उत्सव। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को भेजा गया है न्योता। अगले साल जनवरी में विराजमान होंगे रामलीला। भव्य आयोजन की चल रही है तैयारी। यूपी के प्रयागराज में एसपी विधायकों ने किया हंगामा। नैनी जेल में बंद छात्र नेता से मिलने पहुंचे डेलीगेशन को रोकने पर बचा बवाल। हिरासत में लिए गए 4 विधायक समेत 26 कार्यकर्ता। एमपी के शहडोल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। डॉक्टर बनकर इलाज करते देखा गया सिक्योरिटी गार्ड। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया प्रशासन। एमपी के राजगढ़ के एक स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद गायत्री मंत्र बोलने की परंपरा पर प्राचार्य ने लगाई रोक। टीचर और बच्चों को भरी सभा में फटकार लगाई। छत्तीसगढ़ से जांजगीर में बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतरे। आवाजाही रोकने से कई पैसेंजर्स, ट्रेनें प्रभावित। पंजाब के गुरदासपुर में नशा तस्करी का भंडाफोड़। हेरोइन और अफीम के साथ महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में कार में ड्रग्स बरामद। दिल्ली के डाबरी इलाके में घर के पास महिला की गोली मारकर हत्या। हमलावर फरार हुआ। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है आरोपी। बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर जेल से हुए रिहा। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सुनाई थी सजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए किसान की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पत्नी से विवाद होने पर दामाद ने ही पीट कर ससुर की थी हत्या। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में नाबालिग की मौत पर बवाल। पड़ोसी पर लगा दुष्कर्म का आरोप। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एबीवीपी ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। असम के गोलाघाट ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी नजीबुर रहमान की मां और भाई गिरफ्तार। पत्नी और सास ससुर की हत्या की लव जिहाद का लगा है आरोप। एमपी के रीवा में पुलिस लाइन में फायरिंग। दरोगा ने थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को मारी गोली। हालत गंभीर है, आरोपी गिरफ्तार। लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर धार्मिक संगठनों और लोगों से राय मांगने की फिर से तारीख बढ़ाई। आज भी सुझाव दे सकते हैं लोग। पहले तय थी 13 जुलाई तक की तारीख। यूसीसी पर आज लोकसभा में चर्चा संभव। चर्चा के लिए बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह का प्रस्ताव आज की कार्यवाही में शामिल। यूसीसी प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन हैं सुनील कुमार सिंह। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी विरोध पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, विरोध करना ही है कुछ लोगों की फितरत। धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए समान कानून बनाने की है सरकार की मंशा। कटिहार में बिजली दफ्तर पर हंगामा करने के दौरान पुलिस फायरिंग को लेकर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का विवादित बयान। बोले, जो बदमाशी करेगा उस पर पुलिस चलाएगी लाठियां और गोलियां। मंत्री विजेंद्र कुमार यादव के बयान पर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने जताई नाराजगी। सीएम से शिकायत करेगी पार्टी। घटना की जांच कराने की भी मांग। फायरिंग में हुई है 2 लोगों की मौत।
बिहार के कटिहार में हुई पुलिस फायरिंग को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी भी हुए हमलावर। बोले प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शर्मनाक घटना। क्या यही है नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय? जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने कटिहार घटना की सही से जांच कराने की मांग की। नीतीश कुमार से अपील की, धारा 302 लगाकर घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। कटिहार फायरिंग पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी की मांग। घटना की जिम्मेदारी ले नीतीश सरकार और कराए न्यायिक जांच। बिजली की मांग करने वालों पर गोली चलवाना बेहद शर्मनाक। बिहार के राज्यपाल ने दिल्ली में राज्य के सांसदों को दी डिनर पार्टी। आरजेडी और जेडीयू के सांसदों ने बहिष्कार किया। बीजेपी सांसदों ने तंज कसे, विपक्ष डिनर को भी देखता है सियासी चश्मे से। भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त। देश भर के बैंक कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी। आज इंडियन बैंक एसोसिएशन की बैठक में सप्ताह में 2 दिन छुट्टी पर फैसला लिया जा सकता है। आयरलैंड दौरे पर जा सकते हैं जसप्रीत बुमराह। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। मार्च में बुमराह की पीठ की सर्जरी हुई थी, लेकिन अब फिट है। फिल्म जेलर के गाने की लॉन्चिंग पर पहुंची तमन्ना भाटिया। इस फिल्म में रजनीकांत और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज सितारों ने काम किया है।